साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल के सबसे खासम खास विधायक अमानतुल्लाह खान का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। कच्चा चिट्ठा ही मत बोलिए, पूरा हिसाब किताब सामने आ गया है। और अब स्थिति यह है दोस्तों कि जैसे ही दिल्ली में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, उसके साथ ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया है कि योगी मॉडल शुरू हो गया। अब योगी मॉडल का मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं ना, यहां तो अमित शाह जी का भी मॉडल चलेगा ना। तो ये जो सारे लोग हैं जो खुलकर गुंडागर्दी करते हैं, उनके हिसाब किताब करने का समय आ गया है। और क्या कुछ इस स्टोरी में हुई है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। जो लोग खुलेआम पुलिस वालों को धमका रहे थे, वो भीगी बिल्ली बन गए हैं। और इस प्रकार से भीगी बिल्ली बने हैं कि डरे सहमे हैं। कह रहे हैं कि हम तो अपनी एरिया में ही हैं, लेकिन है नहीं वो। दरअसल वो डरे हुए हैं, और इतना डरे हुए हैं कि भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस वालों को जानकारी मिल रही है, कभी यूपी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पुलिस वालों ने जो हिसाब किताब किया है ना, उसके बाद तो महीनों तक, बल्कि कहिए सालों तक इनको जमानत नहीं मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए और अपने बात भी रखिए। आप सभी को पहले जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस कमेंट के साथ शुरू कीजिए। मैं सबसे पहले अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या हो रहा है उसको बताने से पहले जरा पुरानी चीजों को याद दिलाना चाहता हूं। एक ही बाइट से, सिर्फ एक पुरानी बाइट से कैसे लोगों को धमकाते थे, एक धमकी से ही शुरू कर देता हूं मैं। देखिए ना, किस्म की बात कर रहे हो आप? अरे तमीज आपको बात करने की, अब बात कैसे कर रहे हो? चलिए यहाँ से। नहीं, एक मिनट भाई, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है। चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। आप जानते हैं दोस्तों, ये धमकी देने वाले अमानतुल्लाह खान कह रहे थे मेरे इलाके में घुस नहीं पाओगे, घुस गए तो निकल नहीं पाओगे, एक बार बोल दिया तो इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि सोच नहीं पाओगे। यही सब कह रहे थे, आपको दिखा चुका हूं, इसलिए वो पुरानी चीज नहीं दिखा रहा हूं। अमानतुल्लाह खान एकदम से गायब हो गए, ऐसे डरे हुए हैं। फोन बंद कर दिया, हिम्मत नहीं हो रही है, तर तर कांप रहे हैं। और पुलिस वाले हैं कि वो नई धाराएं जोड़े जा रहे हैं। अब तो धाराओं से भी काम नहीं हो रहा है, दबिश दी जा रही है। और दबिश जानते हैं दोस्तों, जो पुलिस वालों को सूचना मिल रही है, पता चल रहा है वो एक जगह टिक भी नहीं रहे हैं। कभी यूपी भाग रहे हैं, कभी राजस्थान भाग रहे हैं। और मैं देख रहा हूं, मैं मीडिया की खबर आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली में जगह जगह उनकी छापेमारी हो रही है। 1 दर्जन ठिकानों पर दोस्तों रेड्स मारी गई है। और जो ये खबर आ रही है ना, बड़े सारे लोग तो क्या बोले उसको कि एकदम हीरो पंती झाड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं ना, कि अरे इमेज तो हीरो की बनी हुई थी, यहां तो भीगी बिल्ली बने हुए। एक चिट्ठी आई है अमानतुल्लाह खान की। अब इस चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने उड़ा दिया कि ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखी गई। और क्या लिखा गया है इसमें? अमानतुल्लाह खान ने लिखा है, जो चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। अरे तो आप तो शेर हैं, आप तो पुलिस वालों को धमकाते हैं, डराते हैं। और इस बार क्या किया आप तो जानते हैं ना दोस्तों, मैं फिर से याद दिला देता हूं। हत्या के एक आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी। अमानतुल्लाह खान और उनके सारे लोग पहुंच गए, लड़ने लगे, और लगा कि भारी भीड़ में तो कानून व्यवस्था क्या होती है, छीना झपटी ये वो करके उसको भगा दिया। और वहां धमकी देने लगे, तुम जानते नहीं हो पुलिस वालों को,
हमारे इलाके में घुस नहीं पाओगे, घुस गए तो निकल नहीं पाओगे, यही सब था ना। उसके बाद से एकदम गायब है, पूरी फोर्स लगा दी गई और कहीं भी दिख नहीं रहे। अरे जब आप इतने बड़े शेर हैं, आपका इलाका है जो आप कह रहे थे, तो फिर गायब क्यों हो गए? और पुलिस वालों ने दोस्तों, सीनियर अधिकारी ने, डीसीपी ने, उन्होंने साफ कहा कि कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं मिली है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये एक डरपोक व्यक्ति है और डरे हुए हैं। मैं जरा उनका बयान सुनाता हूं पुलिस वालों का, जरा सुनिए ना। अभी तक कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब आप समझिए दोस्तों कि दिल्ली पुलिस क्या करेगी। अब जरा शुभ मुहूर्त आ रहा है, शपथ होना है, और आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय भारत से बाहर है, अमेरिका में है, फ्रांस के बाद अमेरिका। तो उनके आने के बाद ही तो होगा ना इतनी बड़ी जीत। प्रधानमंत्री ना हो तो बात तो अच्छी लगेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब उसके बाद ही तो शपथ ग्रहण होगा ना। और भाजपा में तो कोई ऐसी हड़बड़ाहट भी नहीं होती, बड़े तबीयत से चीज़ें चलती हैं। अभी आपने देखा होगा 6 अधिकारी भी गिरफ्तार हो गए ट्रांसपोर्ट घोटाले में। केजरीवाल जी अंडरग्राउंड हो गए। आप जानते हैं ना, केजरीवाल जी अब नहीं दिख रहे हैं, अब दिखेंगे भी नहीं। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, सारे निकल रहे हैं, धो पोछ के निकाल रहे हैं। कोई टाटा नैनो निकाल रहा है, कोई ऑल्टो निकाल रहा है। मैं तो देख रहा हूं कब वैगनार निकलता है। जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है दोस्तों। लेकिन बहरहाल मैं आपको अमानतुल्लाह खान के बारे में बताना चाहता हूं। अगर अमानतुल्लाह खान पुलिस से यूं ही डर डर कर भागते रहे तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि वो पुलिस वालों से भाग रहे हैं। उसके बाद क्या होगा वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मकोका लगाने की तैयारी हो रही है। मकोका क्या है जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका पूरा नाम है महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। और इस कानून को 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। और इसका मकसद भी बहुत बड़ा था दोस्तों। जो शहर में या राज्य में जो संगठित और अंडरवर्ल्ड क्राइम चलता, अपराध होता है, उस संगठित अपराध को खत्म करने के लिए बाद में 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू किया। और ये 2 ही जगह लागू है, एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। अब इसके तहत क्या है मैं बताता हूं। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी जबरन वसूली, फिरौती के लिए, अपहरण, हत्या, हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही, ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम जो बड़े पैमाने पर होता है उसमें यह लागू किया जाता है। और एक बार अगर मकोका लागू हो जाए ना, फिर तो आदमी बाप बाप बोलने लगता है। जमानत नहीं मिलती आसानी से, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और कैसे लगता है ये भी सुन लीजिए। बाकी धाराएं तो पुलिस वाले वैसे ही लगा देंगे, लेकिन मकोका लगाने के लिए, पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए इस मामले में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मंजूरी लेनी होती है। और मुकदमा तब होगा जब 10 साल के अंदर कम से कम 2 संगठित अपराधों में शामिल रहा हो, तब यह चार्जशीट दाखिल होगी। मैं आपको कह रहा था ना कि अमानतुल्लाह खान की पूरी कुंडली निकली है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इसमें एक और मामला है दोस्तों, आरोपी के खिलाफ एफआईआर के बाद चार्जशीट दाखिल, इसमें 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तब आरोपी को जमानत मिल सकती है। यानी 180 दिन तक अमानतुल्लाह खान जेल के अंदर रहेंगे। 180 दिन। पुलिस को 180 दिन का मतलब हो गया 6 महीने। 6 महीने तो वैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा पुलिस वालों को कि आप आराम से चार्जशीट फाइल कीजिए। मकोका के तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है, जबकि आईपीसी के तहत यह अधिकतम 15 दिनों की होती है। इस कानून के तहत अधिकतम सजा फांसी है और न्यूनतम 5 साल जेल का प्रावधान है।
और दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं वो भी बता देता हूं। अमानतुल्लाह खान को एक हैबिचुअल ऑफेंडर, रेगुलर ऑफेंडर हैं ये, उन पर कई मामले एक साथ चल रहे हैं, कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। और ये जो ताजा विवाद है ना दोस्तों, जिसमें हत्या के आरोपी को बचाने का है, इसी में पुलिस ने 11 धाराएं ठोकी हैं। और इसमें एक आध धाराएं तो मैंने तब भी बताया था, कल का वीडियो अगर परसों वाला नहीं देखा है तो देखिएगा। एक आध मामले तो ऐसे हैं जिसमें तो जमानत मिल भी नहीं सकती। अब सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, और अमानतुल्लाह खान डरे हुए हैं, उनको पता है डर किस बात का है, कि अभी तक तो सब चल रहा था क्योंकि केजरीवाल जी हर बार बचाने आ जाते थे, अब तो कोई नहीं बचा सकता, अब तो बचाना मुश्किल है दोस्तों। इस मामले में अमानतुल्लाह खान की पूरी लिस्ट निकाली गई। अब देखिए 25 मुकदमे हैं और इन्हीं 25 मुकदमों पर मकोका लगाने की तैयारी चल रही है। आप देख लीजिए, एक एक केस है इनके ऊपर, पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए। अब मैं एक एक करके ये तो नहीं पढ़ूंगा, देख रहे हैं 25 मुकदमे। मैंने आपको जो कहा था ना दोस्तों कि दिल्ली पुलिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है। होता क्या है, पुलिस वालों का भी मोराल अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही डाउन करने में लग जाए तो पुलिस वाले भी ठीक से काम नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली जनता ही तो तय करती है ना। अगर दिल्ली की जनता तय करेगी नहीं मुझे केजरीवाल मॉडल ही चाहिए, तो पुलिस वाले भी तो सामान्य रूप से वैसे ही काम करेंगे जैसा सरकार करने देगी, भले उसके कंट्रोल में ना हो। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिल्ली पुलिस काम कर रही है और उसका असर देखिए। अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक छिपने को तैयार है, मारे मारे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। पता चल रहा है कि 6 घंटे से ज्यादा तो किसी एक ठिकाने पर टिकते भी नहीं है। कैसा लग रहा है ये नया माहौल, जरूर बताइएगा, मैं चाहता हूं। और साथ ही दोस्तों कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों कुंभ पर मैंने अपना नया गीत अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके हर कमेंट का, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। यहाँ पर भी कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आपको भी पता है दोस्तों 1 मिलियन में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 22-23 हज़ार बचे हुए हैं। आपका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द ये 1 मिलियन का परिवार बन जाएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।